नमस्कार, आप देख रहे हैं INT न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता अब खत्म होती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पूरे मामले पर बड़ा अपडेट दिया है, जिससे लाखों उम्मीदवारों और ग्रामीण जनता को बड़ी राहत मिली है। दरअसल पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के ताजा बयान के बाद अब साफ हो गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव हर हाल में जुलाई 2026 से पहले करा लिए जाएंगे। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों स्तर के चुनाव समय सीमा के भीतर ही पूरे किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि की। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। एक तरफ आरक्षण को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव तैयारियों को लेकर जवाब तलब किया था। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों ही पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि वर्ष 2021 में भी पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया जुलाई तक पूरी कर ली गई थी और इस बार भी उसी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए जरूरी तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जिलों में मतपत्र छपने का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि मतदाता सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जल्द तय किया जाएगा, ताकि चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके। अब सबसे अहम मुद्दा है OBC आरक्षण और समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। मंत्री राजभर के मुताबिक सरकार जल्द ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का फैसला लेने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर आयोग का गठन होता है तो उसे अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकार बिना आयोग की रिपोर्ट के ही पहले की तरह आरक्षण प्रक्रिया पूरी करेगी। सूत्रों की माने तो सरकार समय की कमी को देखते हुए पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही आरक्षण तय कर सकती है, ताकि चुनाव समय पर कराए जा सकें। अब बात करते हैं पंचायतों के कार्यकाल की। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में चुनी गई ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को हुई थी और उसी आधार पर इनका कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगर इस समय सीमा के भीतर चुनाव नहीं हो पाते हैं तो सरकार को पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ सकती है। लेकिन सरकार इस स्थिति से बचना चाहती है और इसी वजह से चुनाव प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। आयोग को यह बताना होगा कि 15 अप्रैल को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद क्या 26 मई तक चुनाव कराना संभव है या नहीं। इसी बीच मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह भी साफ कर दिया है कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सभी पदों का कार्यकाल भले ही अलग अलग समय पर समाप्त हो रहा हो, लेकिन किसी भी स्थिति में इन्हें जुलाई 2026 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी साफ है कि सरकार हर हाल में तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा, उसके तुरंत बाद सीटों का आरक्षण तय कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार तय समय के भीतर सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर पाएगी या फिर एक बार फिर पंचायत चुनाव में देरी देखने को मिलेगी। फिलहाल सरकार और आयोग दोनों के दावे यही संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जुलाई 2026 से पहले हर हाल में संपन्न कराए जाएंगे। तो दोस्तों,